हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के अध्याय अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग या श्रद्धा के विभाग। तो बहुत ही सुंदर अध्याय है, सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारी भगवत गीता का। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कल हम लोग सेशन को संपूर्ण करेंगे, जब भगवत गीता का 18वां अध्याय उपसंहार आ जाएगा, है ना, कंक्लूजन आ जाएगा। और हमारा भगवत गीता का जो सफर है ये एक बार पूरा हो जाएगा। फिर दोबारा से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि और अच्छी तरीके से भगवत गीता में समझ में आए। तो ये जो सेकंड लास्ट चैप्टर है इसमें भगवान ने बहुत कुछ विशेष बताया है। वो विशेष क्या है कि श्रद्धा भी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, हमेशा मेरे पास एक प्रश्न आता था कि वो हमें कैसे प्रभावित करते हैं, उनका इफेक्ट हम पर कैसे आता है। जब ये प्रश्न आता था तो प्रकृति के 3 गुण हमें कैसे बांधते हैं, हम उनमें कैसे बनते हैं और वो कैसे हमें इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम आज वाले इस चैप्टर में सीखेंगे। इसमें श्रद्धा भी इफेक्ट होती है, इसमें दान भी इफेक्ट होता है, इसमें तप भी इफेक्ट होता है, इसमें यज्ञ भी इफेक्ट होता है। तो सभी चीजों को कैसे हमें सही और सात्विक तौर पे करना चाहिए, क्या कौन सा तरीका उनको सही तरीके से करने का है, ये सब कुछ हम इस अध्याय में आज सीखने वाले हैं और भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाने वाले हैं। अर्जुन पूछने वाला है किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए, गलत पूजा करने का क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा। तो वो सब कुछ अर्जुन भगवान से पूछेंगे और भगवान आज हमें यहाँ डिफाइन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस अध्याय में आगे और समझते हैं बहुत सुंदर ज्ञान ज्ञान के जो विशेष अध्याय चल रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण हमें सारी चीजों की नॉलेज दे रहे हैं और उनके थ्रू हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं। सही कार्य को करने का जो ज्ञान है, सही विधि कि हम किस प्रकार से सही कार्य को सही करके भगवान के को कनेक्ट कर सकते हैं, वो विधि भगवान हमें सिखाते जा रहे हैं। पर्पस क्या है? ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना। तो एक और अध्याय इसमें एड ऑन होता है और हम श्रद्धात्रय विभाग योग पढ़कर पूरा ज्ञान अर्जित करेंगे कि हमें कैसे भगवान को कनेक्ट करना है, कैसे उनके संग हमें जुड़ना है ना। तो समझते हैं इस अध्याय को। हरे कृष्णा। तो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन से शुरू होता है क्योंकि अर्जुन के प्रश्न है। पूरी भगवत गीता ही इस बेस पे इस पैटर्न पे बेस्ड है कि अर्जुन के प्रश्न होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उसमें उत्तर होते हैं। तो अर्जुन अभी क्या पूछने वाले हैं? अर्जुन उवाचा ये शास्त्र विधि मृत सज्जय यजन्ते श्रद्धान्विता तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण सत्व माहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो एक्चुअली हमारे जो शास्त्र हैं उनमें किसकी कैसे पूजा करनी है, ये सारी विधियों का वर्णन किया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें शास्त्र को, नियम को, गुरु को मानना ही नहीं होता है ना। उनको अपने अनुसार कार्य करने होते हैं। वो तो उनकी इच्छा होती है। जब वो अपनी इच्छा में कार्य करते हैं तो उनकी गति क्या होगी? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न अर्जुन पूछते हैं और प्रश्न की बहुत गंभीरता है। अगर एक व्यक्ति सही तरीके से इन प्रश्नों को सुन ले ना, अर्जुन के प्रश्न ही सुन ले, तो उसकी आधी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। रीजन, क्योंकि अर्जुन क्वेश्चन ही वो करते हैं जिनके बारे में जो हमारी गति को डिसाइड करते हैं। अभी तक ना हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं भाई, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो भी एक बात है, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो भी एक बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या किसी और की पूजा कर रहे हैं तो कम से कम पूजा कर तो रहे हैं, हमारे मन में ये तसल्ली होती है। लेकिन ये तसल्ली जो है ये हमें कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन मिलाने दिलाने से रोक देती है जो हमें एक मतलब बेनिफिट, हाईएस्ट बेनिफिट जो हमें मिल सकता था, उससे हम पीछे रह जाते हैं। तो वो हाईएस्ट बेनिफिट को कैसे प्राप्त किया जाए अपने कार्य को सही करके, भगवान हमें यहाँ बताएंगे। ठीक है, समझेंगे। तो भगवान अभी उत्तर देना शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनाम सा स्वभावजा सात्विकी राजस्वी च तामसी चेति ताम शृणु। तो भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब इस विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान बता रहे हैं कि श्रद्धा को भी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। ये भी गुणों से प्रभावित होती है। अब ये गुणों से जो प्रभावित होती है, तो 3 गुणों की यहाँ पे चर्चा करी गई है। सत्वगुण, रजोगुण की, सतोगुण की और शुद्ध सत्व की। यहाँ पर तमोगुण को नहीं लिया गया है क्योंकि उसमें तो कोई श्रद्धा होती ही नहीं है। तो यहाँ शुद्ध सत्व लिया गया है। तो जो अभी सबसे लोएस्ट है यहाँ पे वो रजोगुण है ना। रजस में जब व्यक्ति होता है तो क्या करता है? वो कर्म करता है, कर्म के बंधन में, काम में बंधता है और स्वर्ग लोक की तरफ जाता है ना। तो कर्म करने वाला कामी होता है और स्वर्ग लोक की तरफ जाता है और उसे क्या कहते हैं? कर्मी। वो होता है कर्मी। वो काम में भोग, काम का भोग करता है, कर्मों के बंधन में लगा रहता है
और कुछ अच्छे कार्य करता है, तो अच्छे कार्य करने की वजह से, यानी वो पुण्य कार्य करता है, उन पुण्य कार्य करने की वजह से वो स्वर्ग लोक तक का आनंद पाता है, लेकिन उसके बाद उसे लौटकर पृथ्वी पर आना होता है और पृथ्वी पर जन्म लेना होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारी कैटेगरी आती है इसमें सात्विक की। सत्व में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो ज्ञानी होता है, ज्ञान को जानना चाहता है। ठीक है। मुक्त होता है, मुक्ति की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहता है और ब्राह्मण कहलाता है ना। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो ज्ञानी कहलाता है। शुद्ध सत्व में मुक्ति की भावना रखने वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है और ज्ञानी होता है। लेकिन गारंटी इसकी भी नहीं है कि इसे मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये इसका प्रयास किस लेवल का होगा उस अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि इसे मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहीं ऐसा भी ना हो कि ये यहाँ पर पृथ्वी लोक पर ही आ जाए, कहीं ऐसा ना हो ये स्वर्ग लोक वगैरह लोग जो हैं उनमें चला जाए, या कहीं मेहर लोक तप लोक जो आगे के ऊपर लोग हैं उनमें मुक्ति लेके जाए। कौन से धाम में जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है इसके कार्यों के ऊपर। तो ज्ञानी को ये ज्ञान होता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो अपनी गति को सुंदर बना सकता है। कर्मी तो डेफिनेटली स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पे आएगा ही। ठीक है। तीसरी कैटेगरी आती है शुद्ध सत्व की, जिसमें व्यक्ति जो होता है भक्ति करता है, प्रेम करता है, कृष्णा को अपनाता है और भक्त कहलाता है। तो भक्त का क्या सोल्यूशन होता है, भक्त के लिए तो डेस्टिनेशन जो है वो भगवान का परमानेंट जो सुंदर धाम है ना वही होता है, गोलोक वृंदावन धाम। भगवान का सुंदर धाम ही भक्त का घर होता है और डेफिनेटली उसे मुक्ति मिलती है ना। अब ये मुक्ति भगवान उसे कैसे देते हैं, जैसे अब हम लोग यहाँ हैं पृथ्वी लोक पर, अगर हमें इतना ज्ञान हो जाए, हम आत्म साक्षात्कार पर पहुंच जाएं और अपने गुरु के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर लें, तो ये जो लोक है यही हमारे लिए गोलोक वृंदावन बन जाएगा, क्योंकि हम यहाँ ही कृष्ण को ध्याएंगे और हमारे इस देह त्याग के बाद हम भगवान श्री कृष्ण के धाम पहुंच जाएंगे। तो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पे कि हम कौन से धाम में होंगे, इसमें धाम यहाँ डिफाइंड नहीं करे गए हैं, लेकिन जहां व्यक्ति रहेगा वहां वृंदावन बना देगा अगर शुद्ध भक्त होगा भगवान का तो। ठीक है। तो भक्त क्या रहेगा शुद्ध सत्व में। तो अगर कोई व्यक्ति सत्व गुण में भी आता है और अपने आप को मानता है कि मैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा हूँ, मैं शुद्ध में सत्व गुण में हूँ, तो इसे जान लेना चाहिए कि अच्छी बात है आप सत्व गुण में हैं, अच्छी बात है आप किसी और नीचे के गुणों में नहीं है, लेकिन आपको जो काम करना है वो शुद्ध सत्व के लिए करना है, उससे नीचे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। शुद्ध सत्व हमारे अंदर होगा तो ही हम भक्त बनेंगे। अगर हमारे अंदर शुद्ध सत्व नहीं हुआ, नहीं बढ़ पाया, तो भक्ति जो है वो थोड़ी सी पीछे रह जाएगी। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है और अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो ये सब गुणों के हिसाब से श्रद्धा आती है, जैसे गुण होते हैं वैसी ही श्रद्धा कहलाती है। यजन्ते सात्विकं देवान् अक्षर राक्षसी राजसा प्रेतान् गणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो जो जिस गुण में होता है वो किस गुण में किसकी पूजा करता है। सत वाले देवी देवताओं की पूजा के लिए जाते हैं, रजस वाले मनुष्यों की पूजा करते हैं या रक्षो राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी जो होते हैं वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। अब इन पूजाओं का क्या होगा, जो व्यक्ति इस प्रकार की पूजा करेगा तो उसे लाभ मिलेगा या हानि होगी, किस प्रकार का उसका जो है रिजल्ट होगा वो हमें पता चलेगा। जो दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम की आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, वो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर बैठे परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, असुर कहे जाते हैं। तो असुर कहीं और ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। असुर जो हैं वो हमारे अंदर ही निहित हैं। जब हम अपने इस शरीर को कष्ट देना शुरू कर देते हैं और उससे हमारे भीतर बैठे परमात्मा को कष्ट मिलता है, तो हम असुर कहलाते हैं। और ऐसी तपस्या जो होती है ना, कोई भी लाभ की तपस्या नहीं होती। इसमें एक पॉइंट रह गया, मैं आपको यही समझा देती हूँ। तो जो व्यक्ति जिस भगवान की पूजा करेंगे, देवी देवता की पूजा करेंगे, वो एक्चुअली उनके लोक में वास करते हैं। जैसे सतोगुणी वाले जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो देवलोक में वास करते हैं,
रजोगुणी वाले जब यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं तो वो उनके लोक में जाएंगे। भूत प्रेत वाले जब जब भूत प्रेतों की पूजा करेंगे, तमोगुणी वाले, तो वो भूत प्रेतों के लोक में वास करेंगे। तो आज के बाद सोच समझ कर पूजा करनी है कि हमें भगवान की पूजा करके भगवान के धाम जाना है, या फिर हमें किसी मनुष्य की पूजा करनी है, भूत प्रेतों की पूजा करनी है, या देवी देवताओं की पूजा करनी है। क्योंकि इन सब की पूजा के बाद जो है ना जन्म मृत्यु का चक्र मिलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना है हमें कि हमें किनकी पूजा करनी है। इसके बाद हमने ये बताया कि असुर कौन है, जो अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहा है और भीतर बैठे हुए परमात्मा को कष्ट पहुंचा रहा है, वही असुर है। असुर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अभी भोजन किस प्रकार से हमें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है, ये हमें जानने का प्रयास करना है। समझते हैं। जो भोजन स्वास्थ्य सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, बल स्वास्थ्य सुख प्रदान करने वाला होता है, तृप्ति प्रदान करने वाला होता है, ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्य प्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है। इस भोजन को क्या कहते हैं? इस भोजन को शुद्ध सात्विक भोजन कहा जाता है। ठीक है। जो अधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, चटपटा, सूक्ष्म जलन उत्पन्न करने वाला भोजन होता है, रजोगुणी होता है, ऐसे व्यक्ति को प्रयोग होता है। जो रजोगुण में होते हैं ऐसे भोजन दुख शोक रोग उत्पन्न करने वाला होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन स्वादहीन, वियोजित, सड़ा हुआ, झूठा, स्पर्श वस्तुओं से युक्त होता है। ऐसा भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो सात्विक भोजन का कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? एग्जाम्पल दे सकते हैं? हरे कृष्णा, कोई बताएंगे सात्विक भोजन कौन सा हो सकता है? फ्रूट्स, फ्रेश पकी हुई मतलब सब्जी रोटी, हम्म सिंपल। हम्म सिंपल में कैसे? जिसमें अनियन गार्लिक ना हो, है ना, ज्यादा मसाले ना हो, है ना, वो सात्विक भोजन होता है। ठीक है। लेकिन सात्विक भोजन की एक कैटेगरी है, सात्विक भोजन की एक विशेषता है। वो सात्विक भोजन जो है, जब बनाया गया है उसे बनाने के विद इन 3 to 5 आवर्स, 5 आवर्स में मैं कह रही हूँ कि भगवत गीता केवल 3 घंटे कहती है, विद इन 3 आवर्स हमें उस भोजन को कंज्यूम कर लेना चाहिए। अगर 3 घंटे के अंदर अंदर आपने उस भोजन को कंज्यूम नहीं करा तो वो भोजन सात्विक से तामसिक में बदल जाता है। पता है आप लोग को ये बात? सात्विक भोजन ही तामसिक भोजन बन जाएगा अगर हम उस भोजन को कंज्यूम नहीं करेंगे 3 घंटे के अंदर। ठीक है। जैसे कि माता जी ने बनाया, बहुत सुंदर सब्जी, भिंडी की सब्जी बनाते हैं, चलिए हम, है ना, भिंडी की सब्जी बना ली और बहुत ही सुंदर चपाती बनाई, रायता बनाया, बहुत अच्छे से, है ना, सैलेड वैलेड लगा बना के भगवान को भोग लगा दिया। अभी क्या आपने भोग लगाने लगाया, या भोग लगाना अभी नहीं लगा पाए, भोग लगाना भूल गए, कुछ भी कारण हुआ, आपने वो भोजन ग्रहण नहीं करा। भोजन को आपने क्या करा? भोजन को आपने रख दिया कि मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। वो थोड़ी देर करते 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 थे करते 3 घंटे बीत गए। आपने इतनी शुद्धता से जो भोजन बनाया था, वो 3 घंटे के भीतर बना हुआ भोजन किस भोजन में कन्वर्ट हो गया? तामसिक में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि वो भोजन धीरे धीरे ना, भोजन बनने के बाद उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो सड़ना शुरू हो जाता है ना। अगर आप उसे कंज्यूम नहीं करेंगे तो उसके अंदर जो है एक तरीके से वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, वो अपना प्रोसेस शुरू कर चुका होता है। तो सात्विक भोजन ही तामसिक में बदल जाता है। अभी जो सेकंड कैटेगरी है, उसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं रजोगुण वाले भोजन की? खट्टा, तीखा, ये वाले कौन कौन से भोजन हो सकते हैं? जो बाहर का तीखा खाना होता है, चाउमीन वगैरह, जंक हम्म फूड। जंक फूड भी, है ना, ये सब क्या होते हैं? ये सब अभी जैसे आप बहुत सारे माता जी और सभी कुछ प्रभु जी को भी बहुत पसंद होता है ना, हम जाके गोल गप्पे खाते हैं ना, बहुत चटपटे होते हैं ना, वो क्या है? वो एक्चुअली रजोगुण में आते हैं ना। और रजोगुण के भोजन को आप ज्यादा तीखा खाओगे ना, स्पाइसी, जितना ज्यादा स्पाइसी खाओगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये भोजन हमारे शरीर को, अगर आप रेगुलर ये भोजन खाने लग जाओगे ना, तो ये जो भोजन होते हैं, है ना, ये हमें एक समय पे अ, अभी तो टेस्ट के लिए अच्छे लग रहे हैं लेकिन नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? हमारे अंदर एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अभी सब लोग प्रश्न करते हो ना आप लोग की, माता जी क्रोध बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, कैसे शांत होगा? तो क्रोध का कनेक्शन ना आपके भोजन से भी होता है। आप ये सोचो कि आप खाते क्या हो। जब आप इस बात पे ध्यान दोगे कि आप खाते क्या हो, तो आपको रियलाइज होगा, और आप अपना खाना ठीक करोगे तो आप जो है अपना भोजन सही करोगे तो आपका स्वभाव भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। हम प्रसादम प्रसादम कह के ना शॉर्ट में बता देते हैं आप लोगों को, लेकिन उसके पीछे लॉजिक यही है कि प्रसादम जो होता है वो सात्विक भोजन में आता है। और सात्विक भोजन खाने से व्यक्ति
हमेशा अच्छे सात्विक मोड में रहता है, और उसको जो है ना ये नेगेटिविटी वाले जो इमोशंस हैं वो नहीं आते हैं, क्रोध नहीं आता है ना, उसको एंजाइटी नहीं होती है, वो वाली चीजों से वो बच जाता है। अभी तमोगुण वाला भोजन कौन सा होता है? जो 3 घंटे पहले बनाया गया है, स्वाद उसके अंदर नहीं है, सड़ गया है, झूठा हो गया है। किसी ने भी अगर आपके भोजन को झूठा कर दिया तो वो भोजन आपके लिए खाने योग्य नहीं है। जैसे कई बार हमारे घर में पेट होते हैं, वो टच कर जाते हैं, चूहा आपने खाना बना के रखा, चूहे ने झूठा कर दिया, वो गड़बड़ हो जाती है ना। तो अगर कोई सी व्यक्ति ने उस थाली को, उस खाने को लांग दिया, उसके अंदर बाल आ गया, ठीक है, और कुछ भी किसी भी तरीके से वो अगर भोजन जो है वो खराब हो गया, तो वो खाने योग्य नहीं बचता। किसी ने छींक दिया आपके भोजन के ऊपर, तो आप नहीं खा सकते। तो आपको ये सब चीजों को देखना होगा। ये सब भोजन जो है वो तामसिक गुणों वाले हो जाते हैं और उनको खाया नहीं जा सकता। झूठा भोजन हमें किसी का ना खाना है, ना हमें किसी को अपना भोजन खिलाना है, इस बात को याद रखिएगा। आपका अपना भोजन आप किसी को ना, आपके किसी के संग ना तो खाएंगे, ना उसको किसी के संग शेयर करेंगे। बहुत होता है ना शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, लव शेयर हो रहा है, आप खाना शेयर कर रहे हैं तो प्यार शेयर हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। भोजन शेयर करने से केवल कर्मों के बंधन शेयर होते हैं, प्यार शेयर नहीं होता है। प्यार तो भगवान श्री कृष्ण का आपको वैसे ही मिल रहा है, और आप किसी को प्रसाद दे रहे हैं तो आप उसको अपना प्यार भी मिला के दे रहे हैं। उसमें आपको भोजन शेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रयास ये कीजिए कि ना तो आप किसी का झूठा भोजन खाएं, ना किसी को झूठा भोजन खिलाएं। कारण ये है कि अगर आप अपना भोजन किसी को झूठा खिलाते हैं तो आप उसके पापों को अपने सर ले रहे हैं, अपने आप उसके पापों को अपना अपने ऊपर लेने का वो रख रहे हैं, है ना। जैसे कि अभी छोटे बच्चे होते हैं घर में, तो हम उन्हें खाना खिलाते हैं, बच्चे आते हैं, मानते नहीं है, हम अपनी प्लेट में से ही बच्चों को खाना खिला देते हैं। तो बच्चे तो एक छोटे बच्चे हैं, मतलब एक मतलब एक अलग बात हो गई कि बच्चों को कई बार समझाया नहीं जा सकता, हालांकि वो भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, तो बड़े होने पे हम लोग ना फ्रेंड्स में, है ना, हस्बैंड वाइफ से एक दूसरे के संग शेयर कर लेते हैं। तो वो चीजें जो है ना वो ठीक नहीं है। शेयरिंग उच्चिष्ट हम किसका खा सकते हैं? हम केवल भगवान का खा सकते हैं, प्रसादम के रूप में, क्योंकि भगवान वो हैं जो हमारे सारे पापों को झेल सकते हैं। अगर हम किसी का वो झूठा खाते हैं, या हमें कोई अपना झूठा खिलाता है, तो हम एक दूसरे के पापों को अपने ऊपर लेते हैं, और हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने पाप ही नहीं झेल पा रहे तो किसी और के कैसे झेलेंगे। तो हम गुरु का और भगवान का उच्चिष्ट खा सकते हैं, इसके सिवा हम किसी और का उच्चिष्ट नहीं खा सकते, झूठा नहीं खा सकते। ना खाना है ना खिलाना है। शेयरिंग अगर करनी है, फूड को यूज करने से पहले शेयरिंग कर लीजिए। कि आप अगर जैसे आप ऑफिस में है, कॉलेज में है, कहीं आप जाते हैं, तो कोई किसी को अच्छा लगता है कि आपके आज यहाँ आपके यहाँ से ये खाना बन के आया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपके लिए प्रसादम है। प्रसादम शेयर करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा, बहुत अच्छी बात है। आप प्रसादम शेयर कीजिए, लेकिन शेयर करने में आप उसे खाने से पहले ही दे दीजिए, है ना। अभी हमें क्या कहते हैं, ऐसा नहीं करना कि आपने उसमें से बाइट ले ली फिर आप दे रहे हैं, और देने के लिए बहुत रिस्पेक्टिव मैनर में देना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत तरीके से दे रहे हैं, है ना। वो भी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो झूठा भोजन नहीं खाना है, तमोगुण कहलाएगा। अभी यज्ञों की बात आती है, तो कौन सा यज्ञ सात्विक है ये जानना चाहेंगे। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के नियम अनुसार, कर्तव्य निर्देश अनुसार, कर्तव्य समझकर किया जाता है, कर सकते हैं। उन लोगों के लिए के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो जिस यज्ञ में हम अपने फल की इच्छा नहीं डालते, वो यज्ञ सात्विक कहलाता है। जैसे आप हरि नाम जप करते हो, हरि नाम जप में आप ये नहीं कहते भगवान मुझे आज एक कार दिला दो, भगवान मुझे आज एक मोबाइल दिला दो, भगवान मुझे आज कुछ अच्छा क्या कहते हैं, मेरी जो इंटरव्यू है उसको फाइनल करा दो, भगवान मेरे को आज ये प्रमोशन वाला काम होना है करा दो, भगवान मेरी फाइल पूरी होनी है आप ये करा दो। आप ये वाले इंटेंशन से जप नहीं करते, है ना। तो आप क्या करते हो, जब आप भगवान से प्रेम करते हो, उनको नित्य याद करने के लिए जप करते हो, तो वो जो जप है या वो जो यज्ञ है, या भगवान के लिए कोई भी कर्म कर रहे हो, भगवान को आप भोग लगा रहे हो, तो इस उद्देश्य से नहीं लगा रहे हो कि सिर्फ मेरा ही लाभ होगा, इसमें कृष्णा को भोग नहीं मिल रहा है, मैं तो अपने बेनिफिट के लिए कार्य कर रहा हूँ। आप ऐसा कभी भी सोच के नहीं करते हो। आप जो भी कार्य कृष्ण भगवान के लिए करते हो, उनकी सेवा के लिए करते हो, वो यज्ञ बन जाता है। और वो कार्य है बहुत शुद्ध भावना से होना चाहिए, जिसमें हमारा अपना स्वार्थ या लालच ना हो, है ना। तो जब ये ऐसा होगा तो कार्य जो होगा वो सात्विक बन जाएगा। लेकिन जब हम उस कार्य में लालच डाल देंगे, तो वो कार्य जो है, वो यज्ञ जो है, वो राजसिक बन जाता है। जैसे आपने बहुत बड़ा आयोजन करा, किस लिए करा? दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए, कि मेरे जो संबंधी गण हैं वो आएंगे, मित्र आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, देखेंगे, कहेंगे वाओ कितना ज्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति है,
कितनी अच्छी माता जी हैं, कितने अच्छे प्रभु जी हैं, इतना अच्छा आयोजन कराया, वैरायटीज थी प्रसादम की, तो भाई इतनी वैरायटी थी, इतनी वैरायटी थी, व्यक्ति खाते खाते तक गया, प्रसादम की वैरायटी खत्म नहीं हुई। भगवान के पॉइंट से तो अच्छा है। जब दिखावे के पॉइंट से आपने करा, तो आपने सोचा कि मैं तो इतनी वैरायटी बनवा दूंगा कि लोग ये कहेंगे कि भाई उसने रखा था प्रसाद, तो और कोई प्रसाद बना ही नहीं सकता। ये वाला पॉइंट आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें उससे बचना है, हमें दिखावा नहीं करना है। विवाह जो यज्ञ होता है बहुत सुंदर यज्ञ होता है। आजकल विवाह वाले यज्ञ में क्या हो रहा है, विवाह एक तो यज्ञ नहीं रह गया है, क्योंकि वहां क्या आ गई, डिमांड्स आ गई हैं, है ना, वहां शो ऑफ आ गया है। विवाह को यज्ञ माना गया है। विवाह एक ऐसा यज्ञ है जो जीवन भर दो व्यक्ति एक साथ रहकर भगवान की सेवा को समर्पित करते हुए जीवन उस यज्ञ को करते हैं। विवाह एक इतना सुंदर यज्ञ है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के संग जब रिश्ते में बंधते हैं और अपने गृहस्थ जीवन को जब वो भगवान की सेवा में चलाते हुए बिताते हैं ना, तो वो पूरा जीवन ही यज्ञ कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए, जो यूथ है, जो अभी आगे समझ के अपने जीवन को शुरू करने वाले हैं। ये जीवन ही यज्ञ बन जाता है अगर आप इस जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं, एक दूसरे के संग बहुत सुंदर तरीके से इस जीवन को जीते हैं, तो आपको कोई और यज्ञ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तभी जब आप अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में करते हुए लगाते हैं, तो आप गृहस्थ कहलाते हैं और गृहस्थ यज्ञ कहलाते यज्ञ में होते हैं, है ना। आपका विवाह एक विवाह यज्ञ हो जाता है और आप गृहस्थ यज्ञ पालन करते हुए भगवान की सेवा कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोग भगवान की सेवा में जीवन को नहीं लगाते, जो लोग शादी करके विवाह करके एक केवल भोग में लगे होते हैं, शो ऑफ में लगे होते हैं, एक दूसरे के फिजिकल अट्रैक्शन में लगे होते हैं, है ना, वो चार्म उनका कभी खत्म नहीं होता, वो उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं और वो भूल जाते हैं मेरे मेरे भगवान हैं जिनकी वजह से हमें ये जीवन मिला है। जब वो उस पॉइंट को भूल जाते हैं, तो क्या होता है, वो गृहस्थ नहीं कहलाते। शास्त्रों में यानी कि श्रीमद् भागवतम में उन्हें क्या कहा गया है, उन्हें ग्रह मेदी कहा गया है। वो ग्रह मेदी होते हैं जो पति पत्नी बच्चों के मोह में ही फंसे रहते हैं और शो ऑफ और मतलब हर तरीके से घूमना फिरना, ये सभी चीजों में इन्वॉल्व रह के उनका टाइम बीतता है। तो विवाह को सुंदर यज्ञ बनाइए, अपने जीवन को कृष्ण से जोड़िए, अपने जीवन साथी को कृष्ण से जोड़िए, अपने परिवार के बच्चों को कृष्ण से जोड़िए, उनकी अपब्रिंगिंग, उनका जो मतलब क्या कहते हैं पालन पोषण है, वो इस प्रकार से करिए कि वो कृष्ण से जुड़ जाएं। तो ये जो जीवन है, जो आपका विवाह है, ये भी एक सुंदर यज्ञ बन जाएगा। यूथ को बताना बहुत जरूरी है, आप सब लोग इस बात का ध्यान रखिए। तो ये सात्विक यज्ञ कहला सकता था, वो सात्विक यज्ञ कहला सकता है। पर अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो यज्ञ जो होगा वो राजसी होगा, क्योंकि वहां पे लालच होगा, वहां पे दिखावा होगा, वहां भगवान मिसिंग होंगे। जो शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करने वाला यज्ञ है ना, करके वैदिक प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक यज्ञ कहलाता है। तो जैसे कि ये था ना भस्मासुर, इसने क्या करा था, शिवजी जी को प्रसन्न करके भस्म करने का वो ले लिया था वरदान, और फिर उन्हें भस्म करने की इच्छा जता रहा था। तो मतलब क्या कहते हैं, इस तरीके के जब हम यज्ञ करते हैं ना, हम गलत इंटेंशन से कोई तप कर रहे हैं, तो वो तामसिक यज्ञ बन जाता है। ठीक है, ये तामसिक यज्ञ कभी भी बेनिफिट नहीं देते हैं, हमेशा लॉस ही देते हैं। तो हमें ये वाले यज्ञ तो बिल्कुल करने ही नहीं है। अभी तपस्या किस किस प्रकार से हो सकती है, कैसी हो सकती है, उसको डिफाइन करेंगे। द्वे देवी द्विजि गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचवाजवम ब्रह्मचार्यम अहिंसाम च शरीरम तपि उच्यते। परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु परमात्मा गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता हृदय, सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अभी शारीरिक तपस्या को कैटेगराइज कर रहे हैं, गुरुजनों की पूजा करो, माता पिता की पूजा करो, ब्राह्मणों की पूजा करो, है ना, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो, और वो पूजा पूरी पवित्रता से हो, आपका हृदय बिल्कुल सरल हो, आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो। ये सब चीजें शरीर की तपस्या कहलाती हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आप शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हैं और तपस्या कर रहे हैं। शुद्धता आंतरिक भी होनी चाहिए और बाह्य भी होनी चाहिए। अनुदेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वमंगम तब उच्यते। सच्चे बहाने वाले हितकर तथा अन्य को शुभ ना करने वाले वाक्य बोलना वैदिक साहित्य
का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो अभी मैंने बताया शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, दूसरी तपस्या होती है वाणी की तपस्या। ये जो वाणी की तपस्या होती है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल युधिष्ठिर महाराज है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी असत्य नहीं बोला। वो सत्य का भाषण करने वाले थे, हमेशा सत्य बोलते थे। एक बारी जब अश्वत्थ द्रोणाचार्य को थोड़ा सा मारना टिपिकल हो रहा था, तो ये ट्रिक लगाई गई कि ये बोला जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य जो है वो शुद्ध हो जाएंगे। अश्वत्थामा उनका पुत्र था। द्रोणाचार्य शुद्ध हो जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे, या मतलब जो भी कुछ होगा उनको वो डिस्टर्ब होंगे और उनको मारा जा सकता है। तो ये क्योंकि वो बहुत, भाई जो गुरु है, अर्जुन कैसे गुरु को मार सकता है, सोचने वाली बात है ना। जिन गुरु ने अर्जुन को सिखाया, अर्जुन पे तीर कैसे चलाया, पहले तो शोक था, शोक भी खत्म हुआ, अर्जुन तैयार भी हुआ। तो गुरु को कौन हरा सकता है, उनके पास तो सारी ट्रिक है। तो ट्रिक के बिना तो गुरु नहीं हार सकते। अभी गुरु को हराना है तो भगवान श्री कृष्ण ने एक तरीके से एक क्या बना दिया उनके लिए, एक जाल बना दिया। वो कैसे कि अश्वत्थामा मारा गया ये बोल दो। अभी कोई और अगर ये बोलेगा अश्वत्थामा मारा गया, तो द्रोणाचार्य इस बात को यकीन ही नहीं करेंगे। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से बोला कि आप ये बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर महाराज ने ये मना कर दिया कि मैं कैसे बोल दूं, भाई मैं तो सत्य का भाषण करने वाला हूं, मैं नहीं बोल सकता अश्वत्थामा मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा आपको सिर्फ ये बोलना है अश्वत्थामा मारा गया, आपको ये नहीं बोलना आपका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। और हमारे यहाँ एक हाथी है अश्वत्थामा, हम उसको अगर वो मर जाता है तो आप बोल सकते हैं ना अश्वत्थामा मारा गया। तो उसमें आपको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई दोष नहीं लगेगा। तो वहां उन्होंने एक ट्रिक के साथ ये बोला कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनकर और युधिष्ठिर महाराज की आवाज द्रोणाचार्य पहचानते थे। उन्होंने जब ये सुना कि युधिष्ठिर कह रहा है अपने मुंह से अश्वत्थामा मारा गया, तो वो समझ गए कि मेरा पुत्र जो है वो मर गया। और वो मतलब रथ से गिर गए या रथ पे बैठ गए, तब अर्जुन ने तीर चलाया और उनको तीर जाके लग गया। तो युधिष्ठिर महाराज को हालांकि इसके लिए बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने बहुत सारे यज्ञ वगैरह भी बाद में करे। जब उन्होंने ये सारा महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, तो उन्होंने 5 अश्वमेध यज्ञ करे थे, जिससे उन्होंने अपने पापों की मुक्ति के लिए कार्य करा था। जो भी उनसे गलतियां हुई, दोष हुए, उन्होंने जो भी उनसे छोटा मोटी बात रही, वो सबके लिए 5 अश्वमेध। वैसे तो भगवान ने ये कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आपके ऊपर कोई दोष नहीं आया है, आप हर दोष से मुक्त हो, क्योंकि आपने भक्ति की सेवा के लिए कार्य करा है, भगवान की सेवा के लिए कार्य करा है, मेरी इच्छा के लिए कार्य करा है, तो आप हर दोष से मुक्त हो। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने बोला भगवान श्री कृष्ण ने कि आप एक काम करो, आप 5 अश्वमेध यज्ञ करो। आप 5 अश्वमेध यज्ञ करके ये जितना भी कुछ इस जग इसमें हुआ है, महाभारत के युद्ध में हुआ है, और जो दोष कोई आपके ऊपर बनता भी होगा, तो वो दोष आपका कट जाएगा। 5 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद, सारे पापों से मुक्त होने के बाद, तब ये युधिष्ठिर महाराज जो थे वो राजा बने थे और राजसूय यज्ञ हुआ था। तो बहुत सुंदर स्टोरी है ना। वाणी की तपस्या क्या क्या कहती है, वाणी इतनी सरल होनी चाहिए कि जो सामने दुश्मन है ना उसको भी मन की बात बता दे, बिल्कुल भी झूठ ना बोले, वो होती है वाणी की तपस्या। बिल्कुल भी कटु वचन ना बोले, वो होती है वाणी की तपस्या। अभी यहाँ पे क्योंकि हम भौतिक समाज में रहते हैं, सब कुछ तो सबको सब कुछ सच सच एज इट इज अपने बारे में नहीं बताया जा सकता। लेकिन तरीका ये है कि आपको जरूरत ना पड़े, आप कम से कम मतलब बातों में, कम से कम शब्दों में वो बात को पूरा कर दें, एक्स्ट्रा किसी से ना बोले, है ना। और क्या करें जब भी बोले हितकर बोले, भाने वाला बोले, उनको अच्छा लगने वाला बोले, है ना, गलत ना बोले, क्रोध ना करें, कटु वचन ना बोले, अपशब्द ना बोले। ये सब जब हम मेंटेन करते हैं तो वाणी की तपस्या कहलाती है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको मेंटेन करना है और हमें अपनी वाणी से तपस्या करनी है। हरे कृष्ण जप नाम करो, हरे कृष्ण नाम का जप करोगे तो हरे कृष्ण में तो इतनी पावर है कि आपकी वाणी तो ऑटोमेटिकली शुद्ध होती चली जाएगी, क्योंकि वो तो है ही वाणी की तपस्या। तो जब नाम जप करना है। संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो मन को कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है ना। अर्जुन क्या कहता है, चंचला ही मन कृष्णा, मेरे से मन कंट्रोल नहीं हो रहा, वायु की तरह भागने वाला है ये मेरा मन। तो कह रहे हैं कि संतोष, सरलता, गंभीरता ले आओ, आत्म संयम ले आओ, जीवन की शुद्धि हो जाएगी, है ना। ये सब मन की तपस्या है। मन को भटकाओ मत, मन को भोगों में मतलब भटकाओ, मन को इधर उधर मत लगाओ, मन को भागने मत दो कि अभी मैं ये काम कर सकता था, कितना एंटरटेनमेंट होगा, अभी मैं वो काम कर सकता था, कितना अच्छा एंटरटेनमेंट होगा, या मन भाग रहा है, अभी भोग की इच्छा हो रही है ना। ये सब चीजों में मन को मत भटकाओ, मन को भगवान की सेवा में लगाओ।
अगर इंद्रियों को और मन को भगवान की सेवा में लगा दोगे तो भटकना बंद कर जाएंगे। हमने कल भी पढ़ा था ना, शांति सूत्र क्या है, कल नहीं पढ़ा था एक्चुअली, पहले पढ़ा था। शांति सूत्र क्या है कि जब मन भटकना बंद हो जाएगा, भगवान की सेवा में लग जाएगा, इंद्रिया कंट्रोल हो जाएंगी, तो शांति प्राप्त होगी। वो शांति सूत्र को अप्लाई कर दो और मन को भटकने से रोक लो। कितनी इंफॉर्मेशन, इतनी डीप इंफॉर्मेशन भगवत गीता में भगवान ने में दी हुई है ना, कि आप हर श्लोक उठा के पढ़ेंगे तो हर श्लोक एक अजीब रहस्य देता है, एक अलग रहस्य देता है, जिसको अगर अपने जीवन में उतार लिया, किसी एक श्लोक को भी अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, तो आपका जीवन जो है वो संपूर्ण बहुत सुंदर तरीके से बीतेगा और बहुत ही अच्छा, जीवन भर पूरी तपस्या हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, मन को भटकाना नहीं है और कंट्रोल में रखना है। श्रद्धा भी आगे 3 प्रकार की हो सकती है, ठीक है। अब श्रद्धा कैसे कैसे होती है वो जानते हैं। सात्विक श्रद्धा कैसी होती है? श्रद्धा परया तपम तपस सत्र त्रिविधम नरे अफलाकांक्षिति कांक्षिक अभियुक्त है सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा में संपन्न 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जिस तपस्या में हमारा कोई भौतिक लाभ नहीं होता ना, जैसे हम वृंदावन की परिक्रमा जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा जाते हैं, मायापुर की परिक्रमा जाते हैं, जब ये परिक्रमाएं हम करते हैं तो इन परिक्रमाओं में हमारा कोई भी लालच नहीं होता। ये परिक्रमा जो है ये एक तप है, और ये तप जो होता है वो सात्विक तप कहलाता है। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव्यता क्रियते दहि प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है वह रजोगुणी कहलाती है। न तो स्थायी होती है, न शाश्वत होती है। जब हम किसी दिखावे के लिए उस तपस्या को कर रहे होते हैं तो वो रजोगुणी होती है। इतना तो आप लोगों को अभी समझ में आ ही गया होगा। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत पीड़ाय क्रियते तप परसयो तदा साद तत्सदानार्थ हम वा तत्मा समुदाय हितम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न करने के लिए, अन्य को विनष्ट करने के लिए, हानि पहुंचाने के लिए तपस्या की जाती है, वह तामसिक तपस्या कहलाती है। कैसे? जिस रावण ने अपने सिर काट काट के भगवान को चढ़ा दिए थे और बाद में क्या चाहता था, खुद को भगवान बनाना चाहता था, तो वो क्या हो गई, तामसिक तपस्या हो गई, है ना। तो वो तपस्या बिल्कुल भी सही नहीं होती है, कष्ट खुद को भी पहुंचा रहे हैं और भगवान को भी पहुंचा रहे हैं, और सामने वाले व्यक्ति के लिए भी गलत सोच रहे हैं। अभी दान कैसे कैटेगराइज हो सकता है, दान को समझेंगे। दत्ताव्यमितीय ध्यानम दीयते अनुकंपारिणे अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तदानम सात्विकम स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो दान कौन सा सात्विक है? जो दान सही स्थान पर सही व्यक्ति को सही समय में सही कार्य के लिए दिया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। जैसे दान आप लोग कब कर सकते हैं? आप लोग टेम्पल में जाके दान कर सकते हैं। भगवान के मंदिर के निर्माण होता है, इतना सुंदर निर्माण होता है भगवान के मंदिर का, ठीक है, जो केवल और केवल आप सबके सहयोग से पूरा हो सकता है ना। तो जब भगवान के कार्य में हम लोग हेल्प करते हैं, भगवान का घर बनाने में हम हेल्प करते हैं, तो भगवान हमें उसका बहुत ज्यादा गुना फल देते हैं। अगर आप एक छोटी सी ईट भी स्पॉन्सर करते हैं ना, एक सिंपल ईट स्पॉन्सर आप कर देते हैं, तो वो आपको पता है जन्म जन्मांतर तक लाभ देती है, क्योंकि भगवान के घर में लगी है। आप करोड़ों रुपए लगा के अपना घर बनाते हैं, लाखों रुपए लगा के आप अपना घर बनाते हैं और उसमें आप रहते हैं, जिसमें आप कुछ काल के लिए रहेंगे। भगवान के मंदिर के निर्माण में लगाई हुई एक छोटी सी ईंट, एक स्क्वायर फीट का भी अगर आपने कॉस्टिंग मैनेज कर दी वहां के कंस्ट्रक्शन की, आपने उतना भी अगर चैरिटी करी, तो जन्म जन्मांतर तक आपको लाभ देगा, आपको भी लाभ देगा और आपके पीढ़ियों को भी लाभ देगा। तो भगवान की सेवा में दान बहुत ज्यादा उत्तम होता है। यथासंभव, कल भी मैंने बताया था, 50% ऑफ सैलरी का दान जो है वो बताया गया है, जो लोग अर्न करते हैं। लेकिन पॉसिबल नहीं है, हम 50% सैलरी दान नहीं कर सकते। तो यथासंभव जितना भी आप लोगों से हो सकता है, सभी लोग उस कैटेगरी में आते हैं, वो लोग दान करें और भगवान के कार्यों के लिए दान करें, भगवान की सेवा के लिए दान करें, ताकि हम जो है यहाँ जो भी कुछ अर्न कर रहे हैं उसको शुद्ध करें, है ना, और भगवान की सेवा में लगाएं। तभी हम उस कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, अन्यथा हमें कर्म का बंधन लगेगा। तो अभी निश्चित कीजिए कि हमें भगवान की सेवा के लिए दान करना होगा। ये दान ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि रेड लाइट पे कोई लोग बैठे हुए हैं, मांग रहे हैं, अभी घर कोई आ गया, इतने पैसे दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हम दे देते हैं।
हम क्या करते हैं, हमने पैसा तो दे दिया, लेकिन हमने पैसा उनको दे दिया तो हम कर्म बंधन में बंध गए, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इवन उस व्यक्ति के संग बंधन और बंध गया आपका। अभी वो पैसा आज आपने दान दिया, कल को हो सकता है वो आपको दान दे दे। तो वो बंधन हमें नहीं बांधना है। हमें क्या करना है, हमें वो दान भगवान की सेवा के लिए करना है। आप उनको दे सकते हैं भगवान का प्रसाद, अपने घर में भोग लगा के सामान रखिए। अगर कोई आता है तो उनको बोलिए कि मैं आपको प्रसाद, जैसे आप रेड लाइट एरिया है कोई, कुछ भी, सॉरी रेड लाइट नहीं, सॉरी रेड लाइट है, तो अगर आप वहां क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉसिंग है, कुछ भी है, तो वहां बहुत सारे लोग आ जाते हैं और आके आपसे चीजें मांगते हैं, पैसे मांगते हैं। कुछ बच्चे आते हैं गाड़ियां साफ करने लग जाते हैं ना, तो जबरदस्ती करते हैं और क्या करते हैं कि पैसे मिल जाए। कुछ बच्चे, कुछ लेडीज आ जाती हैं, बच्चों को लेके आ जाती हैं कि इनको चाहिए खाने के लिए, इनको पैसे दे दो। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको उनके लिए, जैसे आपने प्रसादम ले लिया भगवान का, आपको पता है कि वो पर्टिकुलर यहाँ मिलते हैं, तो आप वहाँ भोग लगाया हुआ भगवान का प्रसाद ले जा सकते हैं और उनको दे सकते हैं। कि डेली का भी अगर रूटीन है और अगर आप उन्हें डेली भी कुछ देना चाहते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन उसमें आप बंधन में नहीं बंधेंगे। पर वो दान सही तरीके से दिया जाना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि आप मतलब गलत तरीके से उसको वो दान दें। तो करना क्या है कि आपको उन्हें चीजें देनी है, ना कि पैसे देने हैं। पूछा था मेरे से किसी ने ना कि हम पैसे देते हैं तो क्या दिक्कत होती है, कैसे करना है। तो हमें भगवान का प्रसाद दान देना है। अभी आप बोलो माता जी किसी को तो पैसों की ही जरूरत है, कोई बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, तो अब हम क्या करें, तो वो दान कैसे करें। तो वो दान के लिए आप वो जो पैसे हैं वो भगवान की सेवा में समर्पित कर दो। भगवान को बोलो कि भगवान ये आपके चरणों में समर्पित है ना, कि मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। आपका प्रसाद के रूप में इस बच्चे को फीस देने के लिए आप ये पैसे दे दीजिए, ठीक है, या इसका फल मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। आप इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करके उस कार्य को कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को फाइनेंशियली हेल्प आपको करनी पड़ रही है तो, लेकिन कोशिश ये कीजिए, प्रयास ये कीजिए कि पैसा किसी गलत हाथ में ना जाए, क्योंकि पैसा अगर गलत हाथ में पहुंचा तो रिजल्ट बहुत खराब होते हैं। अभी जानेंगे कैसे खराब हो सकते हैं। शुद्ध दान कौन सा हो सकता है, जो नंद महाराज ने करा था भगवान के जन्म, नंदोत्सव जब मना था, भगवान का जन्मोत्सव जब मना था, तो नंदोत्सव में क्या हुआ था, उन्होंने सबको सबकी इच्छाओं के अनुसार भगवान को समर्पित करते हुए दान करा था, और वो किसी भी बंधन से मुक्त हो गए थे और बड़ी खुशी से बड़े मन से दान करा था। एक दान था सेल्फी दान। जब कोविड आया था तो सेल्फी दान बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गया था, ठीक है। ये कैसे होता था, कोई सामान किसी को दो और सेल्फी लो और सोशल मीडिया पर पोस्ट करो और दूसरे व्यक्ति की बेइज्जती करो कि देखो इनको जरूरत थी और मैं कितना बड़ा दानवीर कर्ण हूँ, खुद को ये दिखाओ। बहुत ही बेवकूफी वाला काम था, बहुत ही बेवकूफी वाला। जिन्होंने भी करा है उनसे मूर्ख मुझे कोई नजर नहीं आता। बहुत ही गलत तरीका था, हमें ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक तो पहली बात कुछ देने वाले हो नहीं, सबको देने वाला भगवान है। ऊपर से अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हो तो दिखावे की बात ही नहीं है। दिखावा आ गया ना तो दान दान नहीं रहा। यतु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तदानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा से, अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है ना। तो गलत है ये दान। इस दान को मतलब ये बहुत गलत है। किसी को दिखाने के लिए अगर आप ये चीजें कर रहे हो, उस व्यक्ति की आप मतलब सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे हो, है। अगर आपको भगवान ने इस सिचुएशन में लाया है कि आप दूसरे को हेल्प कर सको, तो आपको ये सोचना चाहिए भगवान आपका बहुत धन्यवाद कि मैं आज इस स्थिति में हूँ कि मैं सामने वाले को मदद कर सकूं। ना कि आप ये करें कि सेल्फी लें और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें, या फिर उसे दिखाए कि तेरे ऊपर मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है, तो मेरे एहसानों के नीचे दब गया है। वो हमें नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। अभी तीसरा, तमोगुण में क्या होगा ये जानिए। आदेश काले यदानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत कर्म कृतम कृतम अज्ञातम तस्मात् समुदाहितम। जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना किसी समुचित ध्यान के आदर से दिया जाता है वह तामसिक कहलाता है। अभी क्या कह रहा है, हेल्प आई नीड मनी फॉर वीड। कौन देगा इन्हें दान। नशा करने के लिए किसी को दान देने की मतलब देना सही है क्या। आप किसी को पैसे देते हो, अगर आपके पैसों को मिसयूज कर लेता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, कोई और नशा करता है, तो वो उसके कर्म में आप भी जुड़ जाओगे। उसने शराब पी, कैटेगरी आप रजिस्टर में किसके एंटर हो जाएगा, आपके। उसने मीट ईटिंग करी, रजिस्टर में किसके एंटर हो जाएगी, आपके, क्योंकि आपने पैसा दिया था। तो ये मत मानना कि आपने पैसा दे दिया तो आपने तो दान दे दिया, आपको तो अच्छा फल मिलेगा और कर्म तो उससे खराब है। हम बहुत सोचते हैं ना कि कोई बात नहीं भाई, मैंने तो दान दिया है, अब वो उसका कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है, पैसा आपने दिया है तो रजिस्टर आपका मेंटेन हो रहा है, अकाउंट आपका मेंटेन हो रहा है, उसका तो हो रहा है पर आपका भी हो रहा है। सोच समझकर व्यक्ति को दान दो,
जिसमें बंधन ना बंधे। पैसों का दान देना है तो भगवान के मंदिर में दो, जहाँ सही कार्य में वो लग रहा है, ठीक है। अदरवाइज लोगों को चीजों का दान दे सकते हो जो खा पी के हजम हो जाएंगी। अदरवाइज मतलब भगवान के प्रसाद का दान दे सकते हो, अन्यथा आप बंधन में बंधोगे। और इन बेवकूफ वाले दानों को अगर दे दिया आपने, तो इनसे तो आपको डेफिनेटली आपकी गति भी खराब हो जाएगी, तो इनसे बचना है। दान समझ लिया हमने कैसे होता है। अभी दान करते समय पे ना कुछ लोग पहले जैसे ना ओम हरि ओम तत्सत इस तरह के शब्द बोले जाते थे, उनकी महत्वता क्या है, ऐसा बोलने से क्या होता है, ये जानने का प्रयास करते हैं। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा, हरे कृष्णा, ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त की जाती थी। तो ये बोलने से क्या होता था कि हम जो भी कार्य करते थे वो कार्य शुद्ध हो जाता था। हरे कृष्णा। माता जी प्लीज माइक का ध्यान दें जरा। माता जी हो नहीं रहा था मुझसे, कर दिया। हरे कृष्णा, मैंने भी कर दिया। हरे कृष्णा। अरे योगी जन मतलब हम क्या करते थे जब हम ये चीजें बोलते थे तो क्या होता था, सॉरी, जब ये हरिओम तत्सत बोले जाता है तो हमारा हर कार्य पवित्र हो जाता है। कैसे होता है सुनते हैं। योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम करके करते हैं। ओम बोल के हम लोग सारे शुभ कार्य शुरू करते हैं ना। तो ओम से क्या होता है, वो कार्य पवित्र हो जाता है। ओम का मतलब है विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य को इंगित करने के लिए वैदिक श्लोकों में भजनों की शुरुआत में ओम रखा गया है। श्लोकों में भजनों में ओम आता है ना। और भगवान ने बोला है मैं ओमकार हूँ, भगवान ने भगवत गीता में स्वयं बोला है कि मैं ओमकार हूँ, है ना। तो भगवान स्वयं ओमकार, भगवान का नाम लिया जाता है तो कार्य शुद्ध हो जाता है, ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के बिना किसी विविध प्रकार के यज्ञ तप दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्ति होता है। जब हम ओम कहते हैं तो कार्य शुद्ध होता है, जब हम तत् कहते हैं तो हमें बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो ओम तत् बोलने से कार्य शुद्ध होता है, बंधन से मुक्ति मिल जाती है। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य कहकर अभिहित किया जाता है। हे प्रतापपुत्र, ऐसे यज्ञ संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप दान करके सारे कर्म जो भी हैं परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, वो सत्य है। तो सत्य क्या है, सत्य जो है वो भक्ति का लक्ष्य है, उसे सत्य कहा जाता है। सत्य का मतलब क्या है, हम जो ये कार्य कर रहे हैं उससे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, उसे सत्य कह के संपन्न किया जाता है। ओम तत्सत, ओम बोल दिया शुरुआत कर दी, तत् बोल दिया उसको शुद्ध बना दिया, है ना। और सत बोल दिया तो तत् बना दिया तो भवबंधन से मुक्ति बना दिया, और सत बोल दिया तो उसको शाश्वत कर दिया, भगवान की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। ओवरऑल समझा जाए तो ओम तत्सत जो है भगवान की सेवा में हम उस कार्य को समर्पित कर रहे हैं, भगवान के नाम से शुरू कर रहे हैं, भवबंधन से मुक्ति के लिए शुरू कर रहे हैं। और सत्य है वो भगवान की सेवा, उसमें हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो ओम तत्सत का बहुत महत्व होता है। सत का अर्थ शाश्वत भी है ना। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह गतिविधि में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों का उद्देश्य भी शाश्वत हो जाता है, गतिविधियों के लाभ भी शाश्वत होते हैं। तो जब हम हरिओम तत्सत या ओम तत्सत बोल के कार्य को शुरू करेंगे तो हमें उनका शाश्वत लाभ प्राप्त होगा, भगवान की भक्ति शाश्वत प्राप्त होगी और भगवान का प्रेम शाश्वत प्राप्त होगा, जो हमेशा रहेगा, परमानेंट रहेगा, ठीक है। तो हम इसमें जोड़ सकते हैं। अश्रद्धा हुतम दतम तपस्तम कृतचेयत असद्धि उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहम। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, इस जन्म में और अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो श्रद्धा अगर नहीं हुई और कोई भी कार्य कर लिया, फायदा ही नहीं है। कितना दान कर लो आप, मन में तो है नहीं श्रद्धा, भगवान के लिए कुछ समर्पण नहीं करना, तो फिर फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा, वेस्ट ही जाएगा, कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। तो श्रद्धा को जरूर रखिए। चैप्टर को समराइज करते हैं श्रील प्रभुपाद जी। बहुत सुंदर अध्याय था, हालांकि थोड़ा सा छोटा अध्याय था। जानते हैं प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। बद अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबोरे या राक्षसों जैसे यक्षों की पूजा करते हैं। बद अवस्था में जब हम लोगों को अकल नहीं होती ना, तो हम बद्ध जीव कहलाते हैं और हम क्या करते हैं, यक्ष राक्षस देवता कुबेरों की पूजा करते हैं, उनकी तरफ आकृष्ट होते हैं, क्योंकि वो हमें लाभ जल्दी दे देते हैं। यद्यपि सतोगुणी रजोगुणी और तमोगुणी, सतोगुण जो है रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है
वे इस प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो सतोगुण में जब हम होते हैं तो वो अच्छा माना जाता है, लेकिन सतोगुण भी मैंने आपको बताया था ना, ज्ञान से बांध देता है। अगर हम कृष्ण भावनामृत में आ गए हैं तो हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे। हम कहाँ बढ़ना शुरू कर देंगे? शुद्ध सत्व की तरफ, है ना, क्योंकि वो बंधन से मुक्ति का कारण होता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु को प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। और जब कालक्रम में श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसमें पर ईश्वर, इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। जब श्रद्धा बढ़ेगी तो भक्ति मिलेगी, और भक्ति बढ़ेगी तो ईश्वर प्रेम मिलेगा। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। अभी आप ये 24 घंटे नहीं चेक कर सकते कि मैं कौन सा दान कर रहा हूँ, मैं कौन सा भोजन कर रहा हूँ, मैं कौन सी तपस्या कर रहा हूँ, मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, ये बंधन लगेगा तो नहीं, वो बंधन लगेगा तो नहीं। 24 घंटे तो आप ये नहीं कर सकते। इनसे निकलने का मार्ग क्या है? इनसे निकलने का मार्ग है कृष्ण भावनामृत में आना। जैसे ही आप कृष्ण भावनामृत में आओगे, हरि नाम जप करोगे, हरि नाम जप आपको इस प्रकार के सारे जाने और अनजाने में किए हुए बंधनों से मुक्त कर देता है। हरि नाम जब आपको ईश्वर का प्रेम देता है, भगवान की भक्ति देता है, और उनका प्रेम भक्ति में आपको, मतलब प्रेम भक्ति से आपको भर देता है। तो हमें क्या करना है? हमें सब कुछ भगवान की सेवा के लिए, भगवान को ध्यान करते हुए, भगवान को समर्पित करते हुए करना है। हरि नाम जप करना है ताकि सारे बंधनों से मुक्त हो जाएं। और अगर दान और तप जो भी चीजें करनी भी हैं तो वो किस प्रकार करनी है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। भगवान को सेंटर करके सारा काम करना है, किसी के लिए डायरेक्ट कोई कार्य नहीं करना, और भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है, भगवान के घर के निर्माण के लिए कार्य करना है। इतना सुंदर मौका आप लोगों को मिला हुआ है, क्योंकि चैप्टर हमारा दान का चल रहा है। इसलिए मैं आपसे बोलूंगी, हमारा जो ये है इस्कॉन मैंगलोर का बहुत सुंदर भगवान का जो मंदिर है, वो अपना उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। आप लोग चाहें तो भगवान के मंदिर में थोड़ा सेवा कार्य कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ होगा और भक्ति आपकी बहुत सुंदर तरीके से बढ़ेगी। और वहां पे हमारा जो प्रोजेक्ट है भगवान की सेवा का, वो भी बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ेगा। आप सब लोगों के सहयोग से, हम सब लोगों के सहयोग से ही वो कार्य चल रहा है। तो जितना भी हो सकता है आप लोग आगे आए, और भगवान की सेवा कार्य में आप लोग जितना सहयोग कर सकते हैं वो करें। वो सब का जो एक तरीके से इस समय जो है ना, भगवान की भक्ति का जो लाभ है वो आपको मिलेगा, भगवान का प्रेम आपको मिलेगा। और हम अपने घर तो बनाते हैं ना यहाँ पे, और कुछ समय रहेंगे और चले जाएंगे। भगवान का घर बनाएंगे तो भगवान हमारे लिए सब चीजें सुंदर करेंगे। ये विशेष लाभ हम लोगों को मिलेगा। ये मैं कुछ फोर्स आपको नहीं कर रही हूँ, लेकिन मन में एक विचार आता है कि जब हम अपने लिए इतनी सारी चीजें करते हैं, तो क्यों ना हम भगवान की सेवा के लिए, जब हमें एक मौका मिला है, ये मौका बहुत कम मिल पाता है, हम भगवान के घर का निर्माण करा रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मंदिर में दान मंदिर के कार्यों के लिए तो बहुत होता है, लेकिन भगवान का जब घर बन रहा है ना, उससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। वो अगर आप लोग करते हैं हेल्प ना, तो क्या होगा कि हम सहयोगी बन जाएंगे उस कार्य में, और वो मतलब असीम प्रसन्नता देने वाला कार्य होगा, मन को संतुष्टि देने वाला कार्य होगा, और असीम लाभ देने वाला कार्य होगा। भगवान बहुत प्रसन्न होंगे कि मैंने इस भौतिक जगत में इसको सब कुछ दिया, और इसने मेरे घर के निर्माण के लिए मुझे अपनी चीजों में से, जो इसके मैंने आधिपत्य में दी थी, इसके अधिकार में दी थी, उसमें से इसने मेरे लिए कुछ शेयर निकाला। तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। तो रिक्वेस्ट है, आप लोग जो भी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वो लोग डेफिनेटली भगवान की सेवा कार्य में लगे और भगवान के घर के निर्माण के लिए हेल्प करें। इसी के साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। कल हमारा लास्ट चैप्टर हो जाएगा। लास्ट चैप्टर उपसंहार है, उसमें हम लोग जानेंगे कि भगवत गीता को टोटल समराइज करके कैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कैसे भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं, और कीवर्ड जानेंगे कि वो ऐसी कौन सी कीज हैं जिनके द्वारा हमें भगवान फाइनली प्राप्त होंगे ही, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो वो की जो सीक्रेट की है, उसको जानने के लिए आप सबको कल आना होगा, इस अध्याय को और इस भागवत गीता को संपूर्ण करना होगा, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना होगा। अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो भगवत गीता को अपने जीवन में लेके आइए, इसको उसको अपनी लाइफ पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि क्या सिखाता है? हाउ टू लिव और हाउ टू लीव, दोनों चीजें बताता है। जीवन को सुंदर बनाइए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। भगवान से प्रेम कीजिए। अपने आप लोग जुड़े हैं, आप सब लोग, इतने सब लोग इसमें मिले हैं, है ना? तो आप क्या करें कि आप सब लोग और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करें, और लोग भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकें। आप में से सब व्यक्तियों ने अगर किसी एक एक व्यक्ति को भी जोड़ा इसके अंदर, है ना, और वो भगवान कृष्ण के संग जुड़ गया, मैंने पहले भी बताया था, आपको लाभ मिलेगा।
अगर कोई एक व्यक्ति आपके थ्रू भगवान की भक्ति में आ जाता है तो उसकी भक्ति का लाभ आपको भी मिलता है। ये एमएलएम की तरह कार्य करता है। ये रियलिटी, ये चेन सिस्टम है। अगर आपके थ्रू कोई व्यक्ति आता है और भगवान के नाम का जप करता है तो उसका बेनिफिट हमें भी मिलता है। अगर आप सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो उसका बेनिफिट हम सबको मिलेगा। तो बहुत जरूरी है कि हम सबको भगवान की भक्ति से जोड़ें। भगवान की कहते श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जो है, उन्होंने क्या कहा था कि अगर मेरा कोई एक शिष्य भी भगवान के धाम पहुंच जाता है तो जो मेरा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा और मैं खुद भगवान के धाम पहुंच जाऊंगा। तो हम सबको अवश्य ही प्रयास करना चाहिए कि हम सबको भक्ति में ला सकें और भगवान की सेवा में ये कार्य कर सकें। तो दो चीजें आपको करनी है। भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए आपको कुछ हेल्प करना है और आपको भगवान के इस जो हरे कृष्णा मिशन है, श्रील प्रभुपाद जी का इतना सुंदर मिशन है, इसको और सुंदर बनाने के लिए लोगों को भगवान को कृष्ण भक्ति से जोड़ना है ना। तो आई होप कि आप सब लोग बहुत सुंदर तरीके से अपनी भक्ति करेंगे और भगवान के सेवा कार्य में हमेशा निरंतर लगे रहेंगे और ये आनंद का अनुभव करते रहेंगे और ये लाभ प्राप्त करते रहेंगे। इसी उद्देश्य के साथ, इसी प्रार्थना के साथ इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कीजिए कृपा। अगर आप लोग कोई डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। कुछ जानना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। माता जी रिकॉर्डिंग बंद नहीं की? हो गई माता जी? नहीं हुई? नहीं हुई, लिखी आ रही है ना यहाँ पे।